DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मजमूम मज़ाहिम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितना अल खवारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्टपनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और मुकाबला करता आ रहा है। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें कुर्बान की। अगर इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मानसून सीजन मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वहदत रोड में बादल जमकर बरसे। लारी अड्डा, लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक। जेहलम वैली गोहराबाद में क्लाउड ब्रस्ट से घरों और गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। कर्क और अतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मानसून बारिशों से होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। 81 अफराद जम बहक, 143 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 30 अफराद जम बहक, 30 जख्मी हुए। पंजाब में 24 अफराद जम बहक, 72 जख्मी हुए। सिंध 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। सानहे सवाद से मुतल्लिक कायम कमेटी तहाल अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी है। अब तक 50 से ज़ायद अफसरान और मुतल्लिका एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। वाक़े का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, कमेटी के लिए फैसला मुश्किल हो गया है। सवात वाक़े में रेस्क्यू, आपाशी रिलीफ, PDMA, TMA समेत मुतअद्दिद महकमे शामिल हैं। किस महकमे ने कहाँ कहाँ गफलत बरती तायुन किया जा रहा है। मुतअद्दिद मसाइल के बायस भी ताहाल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी है। हुकूमत ने कमेटी को 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट मुरतब करके जमा करवाने की हिदायत की थी। वेलकम बैक। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामला हैं और वो कोई टाउन से मुतलिक नहीं है, लेकिन शहर में जो सूरत हाल है उसको उन्होंने सामने रखा। कराची वाटर एंड सिविलाइजेशन के हवाले से, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से और कुछ सूबाई हुकूमत के दीगर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शहर में, उस हवाले से ऐसी उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि जिस पर हम अगर अमल करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ एक तो जो राब्ता है टाउन्स का और सूबाई महकमों का वो बेहतर हो जाएगा और इस राब्ते की बेहतरी की वजह से जो शहरी हैं उनको शायद हम बेहतर तौर पर सहूलियात फराहम करने में कामयाब होंगे। इसके साथ साथ मैं एक और बात कर लेता हूँ, चूँकि ये आजकल बड़ा एक इशू है, बड़ा मसला बना हुआ है और वाकई एक बड़ा वाक़या हुआ जो लियारी में एक इमारत गिरी थी, उस हवाले से उस पर भी खैर बात हुई इस आज की मीटिंग में भी। लेकिन आपके इल्म में है कि एक कमेटी बनाई थी सिंध हुकूमत ने जिस पे 4 मेंबर्स थे, उसके कमिश्नर कराची उसको हेड कर रहे थे। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने एक इजलास बुलाया CM हाउस में। उसमें उस कमेटी ने अपनी जो अर्ली एक नामुकम्मल सी कुछ रिपोर्ट अपनी पेश की और आज रात तक इंशाल्लाह ताला वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद वो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें उस मीटिंग में तय हुई, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। फिर मैं चाहूँगा कि सैफ साहब से बात करना कि एक नई चीज़ उस कमेटी ने हमारे सामने रखी और बड़ी वो हमारे लिए भी हैरत अंगेज़ थी। चूँकि पहली मरतबा उस कमेटी ने
उस इलाके का जाकर दौरा भी किया, विज़िट किया उसका। तो जो उस प्लॉट का नंबर है, जो इमारत गिरी है, वो नंबर उसका है 36 LY18। मैं अगर गलत नहीं करूँगा, मेरा ख्याल यही नंबर है 36 LY 136 LY18। लेकिन जो पहले नंबर हम बता रहे थे या जिसका हम तस्करा करते रहे, जो मीडिया पे भी चलता रहा, वो 129 LY19 है शायद, जो नंबर उसका था 18 है, 19 वो नंबर पहले आता था। तो जिस नंबर का पहले हम तस्करा करते रहे, वो इमारत कोई और है, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी ख़तरनाक इमारतों में उसका शुमार है। जी, वो भी डेंजरस बिल्डिंग्स में है और वहाँ पर अभी गिरी नहीं, वो मौजूद है। लेकिन इस इमारत का जो नंबर नया हमारे सामने आया प्लॉट का, उससे ज़्यादा तशवीश हमारे अंदर पैदा हुई है कि ये एक इमारत है जिसका नंबर हमारे पास नहीं था, जो गिर गई। लेकिन जो हमें नंबर बताया गया वो कोई और था, इसलिए हमने ये इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत महसूस की। अच्छा, एक वजह शायद ये भी है, जो मैं समझता हूँ कि एक दलील है और शायद किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। तो एक शिकायत जो 2022 में आई थी, उस शिकायत के सामने रखकर जब इन्होंने ये सर्वे किया था, उससे ज़्यादा तशवीश हमारे अंदर पैदा हुई है कि ये एक इमारत है जिसका नंबर हमारे पास नहीं था, जो गिर गई। लेकिन जो हमें नंबर बताया गया वो कोई और था, इसलिए हमने ये इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत महसूस की। अच्छा, एक वजह शायद ये भी है, जो मैं समझता हूँ कि एक दलील है और शायद किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। तो एक शिकायत जो 2022 में आई थी, उस शिकायत के सामने रखकर जब इन्होंने ये सर्वे किया था,